नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 5 के अध्याय 4 गुणज तथा गुणनफंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने देखा कि गुणज तथा गुणनखंड में हम लोगों ने देखा कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। यानी कि बच्चों, हम लोगों ने देखा था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है, और हमने उसका उदाहरण भी किया था। फिर आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए थे, आप लोग निश्चित रूप से किए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो बच्चों, ये सीखने के बाद हम लोग आज की कक्षा में सीखेंगे अपवर्तक या विभाजक, जिसको फैक्टर भी कहते हैं। बच्चों, हम लोग उसके बारे में सीखेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अपवर्तक या विभाजक, इसको फैक्टर्स भी कहते हैं बच्चों। तो अपवर्तक या विभाजक या फैक्टर्स को किसे कहते हैं, देखते हैं। किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है, उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अभी तो आप लोग पढ़े हैं और आप लोगों को थोड़ा समझ में आया, थोड़ा नहीं समझ में आया। वैसे भी बच्चों, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक उसको कायदे से उदाहरण के तौर पे करके नहीं सीखते हैं, तब तक वो जल्दी समझ में भी नहीं आता। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि ये कक्षा, जब भी कभी गणित की कक्षा के लिए बैठे हैं आप लोग, तो आप हाथ में पेन और सामने कॉपी जरूर लेकर आप बैठिएगा। तो उम्मीद है आप लोग लेकर बैठे होंगे। तो आइए चलिए देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, फिर वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे और देखेंगे, तब हमें अच्छी तरीके से इस बात को समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, 2 का अपवर्तक क्या लिखा हुआ है बच्चों, 1 और 2। ठीक है बच्चों, क्या लिखा हुआ है 2 का अपवर्तक, 1 और 2। और ऊपर आपको जब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, परिभाषा जब अपवर्तक का, तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। ठीक है बच्चों। यानी किसी संख्या, यहाँ की बात हो रही है, तो यहाँ जो उदाहरण आप देख रहे हैं 2, तो 2 जो संख्या है उसके बारे में जो बात किया जाए, तो उसमें अब करके जब देखते हैं कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है। यानी अगर 2 की संख्या लेते हैं, तो 2 की संख्या को वो सारी संख्याएं जिनको भाग देने के बाद में वो पूरी तरीके से भाग लग जाता है, मतलब उसके बाद कोई भी शेषफल नहीं रहता है, ऐसी कोई भी संख्या के उस संख्या यानी 2 का अपवर्तक कहते हैं। नहीं समझ में आया आप लोग को? अच्छा, अभी करके देखते हैं। इससे पहले एक दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम लोगों को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि 6 का अपवर्तक लिखा हुआ है। 6 का अपवर्तक क्या लिखा है वो बच्चों, 1, 2, 3 और 6। अच्छा, हम लोग क्या इसमें देख रहे हैं, अभी अब देखिए 1 है, 1 के टेबल में 1 का टेबल करेंगे तो 6 आएगा बच्चों। हाँ, बिल्कुल आएगा। उसी तरीके से 2 का टेबल करेंगे तो आएगा कि नहीं 6? बिल्कुल आएगा ही। और 3 का टेबल करेंगे तो बिल्कुल 3 2 जा 6 आ जाएगा। फिर 6 का टेबल करेंगे तो फिर बिल्कुल 6 1 जा 6 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, देखिए ये अपवर्तक हम लोग जो समझ रहे हैं, तो हम लोगों ने पीछे जो है पिछली कक्षा में हम लोगों ने जब भाज्य और अभाज्य संख्या की बात की, तो यहाँ पर अधिकतर आप देख रहे हैं जो ये उसी तरीके से हो रहा है जो भाज्य संख्या की तरह से हो रहा है, कि कोई संख्या जो है वो भाज्य संख्या कब कहलाती है, कब कहलाती है बच्चों, याद आया आप लोग को? हाँ, बिल्कुल, भाज्य संख्या तब कहलाती है जब उसको एक और मतलब 1 से या उसके स्वयं से, जैसे मान लो कोई संख्या 2 है, तो 2 में है तो 1 से भी अगर हो रहा है और फिर उसके बाद 2 से, यानी स्वयं से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे संख्या को क्या कहते हैं, जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, ऐसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे अपवर्तक के बारे में, तो वो है, आप देखिए 6 में है, तो 6 का उसमें भी हम लोग भाज्य और अभाज्य संख्या सीखने के लिए क्या करते थे, यही करते थे कि सबसे पहले हम लोग उसके सारे फैक्टर्स ही निकालते थे। यही अपवर्तक, यही हम लोग बात कर रहे हैं कि किन किन संख्याओं से ऐसी जो उससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जो संख्या के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसको देखना है कि ये इसका अपवर्तक, तो उससे जो पूरी तरह से विभाजित हो जाता है वो उससे छोटा ही नंबर को पहले चेक करते हैं। तो 2 को देखेंगे तो 2 में 1 से करेंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, फिर कोई शेषफल नहीं
मिलता है। विभाजित हो जाने का मतलब बच्चों, जब 2 का जब हम भाग देंगे या जब डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों को बिना किए कुछ समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग चलिए समझते हैं और करते हैं। जैसे बच्चों हम लोग उदाहरण के तौर पे अभी हम बात कर रहे थे 2 की बात कर रहे थे बच्चों, और 6 की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर जो है उसके बाद हम इसी के साथ साथ बच्चों 15 भी कर लेते हैं, ताकि हम लोग साथ साथ में उसको देखेंगे और कायदे से इस बात को समझेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि कोई भी संख्या, ठीक है, किसी संख्या की बात कर रहे थे, तो किसी संख्या कौन सी है यहाँ पे? 2। तो अगर 2 संख्या को बोला है कि इससे जो पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे कि 1 से विभाजित हो रहा है, तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 2/1 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये जो है करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। कोई रिमाइंडर या शेषफल बचा बच्चों? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग भाग करना सीख चुके हैं, इससे पहले की कक्षाओं में आराम से इसको कर लेंगे, नहीं बचेगा। उसी तरीके से 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा बच्चों। तो 2 को करेंगे तो फिर 2 से भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं 2 को डिवाइड करके। 1 आएगा, पूरी तरीके से विभाजित हो गया, कोई शेषफल नहीं बचा या कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इसका मतलब ये दोनों जो है 1 और 2 जो है वो किसके अपवर्तक हैं बच्चों? इसको फैक्टर कहते हैं। ये वो दोनों संख्याएं जो इस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है और कोई भी शेषफल नहीं बचता है। पूरी तरीके से विभाजित कर देने का मतलब यही है बच्चों कि किसी प्रकार का कोई शेषफल नहीं बचता है। तो ये दोनों संख्या, इस संख्या क्या, ये दोनों संख्या मतलब 1 और 2, इस संख्या मतलब 2 का क्या बोला जाएगा बच्चों? अपवर्तक। यानी 1 और 2 जो है इसका क्या हो गया? अपवर्तक, ठीक है। इसको फैक्टर्स भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग या कभी कभी विभाजक भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से हम लोग 6 की बात करेंगे। तो 6 में सबसे पहले बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 को पूरी तरीके से विभाजित करेगी? 1 तो सभी के साथ है एकदम, बिल्कुल आप 1 इसको बोल दीजिए, ठीक है। उसके बाद बताइए 2 पे आइए, बिल्कुल 2 के टेबल में आता ही है, आएगा 2 3 जा। उसी तरीके से 3 के, बिल्कुल 3 2 जा। फिर क्या 4 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। फिर 5 के टेबल में आएगा? 6 नहीं आएगा। फिर क्या 6 के टेबल में आएगा? बिल्कुल 6 आएगा, ठीक है। एक बार फिर हम लोग इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक हमें करेंगे तो पहले यही करेंगे, 6/1 करके देखेंगे। 6/1 6 आएगा। उसी तरीके से 6/2 करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे, पूरी तरीके से विभाजित हो गया, नो रिमाइंडर, नो कोई शेषफल नहीं। इसका मतलब ये आपका पूरी तरह से विभाजित हो गया। उसी तरीके से 6/3 को करेंगे बच्चों, 2 आएगा, कोई शेषफल नहीं, यानी पूरी तरीके से विभाजित, ठीक है। 6/6 करेंगे, 1 आएगा, यानी कि कोई शेषफल नहीं बचा, पूरी तरीके से विभाजित हो गया। इसलिए बच्चों फिर से हम बात करें कि 1 2 3 6 ये जो भी संख्याएं हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो क्या हैं? 6 के अपवर्तक हैं, यानी कि फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो यानी कि ये ही वो संख्याएं हैं 1 2 3 और 6, ये 4 संख्याएं हैं जो कि 6 को पूरी तरीके से विभाजित करते हैं। इसलिए ये सारे संख्याएं जो हैं वो 6 के अपवर्तक कहलाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी ये सब जो है किसके हैं? 6 के अपवर्तक, यानी कि फैक्टर, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग 15 पे बच्चों, ठीक है। तो 15 पे जब हम आएंगे तो 15 को ऐसे देखते हैं। 15 में फिर सबसे पहले कौन सा आएगा बच्चों? बिल्कुल 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 पे बताइए, 2 से डिवाइड करेंगे 15 को तो होगा क्या? नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 15 को अगर हम 2 से डिवाइड किए बच्चों, कितना आएगा? 7 के बाद फिर 0.5। आप लोग को तो पॉइंट वाला थोड़ा थोड़ा आता होगा, कि मिला के पूरी तरीके से विभाजित नहीं, 1 रिमाइंडर बच जा रहा है। देखिए इस तरीके से वाला भी आप लोगों को आता है ना बच्चों। ऐसे 7 से करेंगे 14, फिर यहाँ पे 1 रिमाइंडर, यानी एक शेषफल बच गया, यानी कि 2 जो है इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी अपवर्तक नहीं होगा, क्योंकि 2 को पूरी तरह से इसको विभाजित नहीं करता है, उसमें शेषफल बच जा रहा है। इसलिए ये 15 का अपवर्तक नहीं होगा।
3 में आ जाते हैं, 3 को करेंगे, हो जाएगा 3 5 जा 15, बिल्कुल, तो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से 4 पे आते हैं बच्चों, 4 के 4 2 जा 8, फिर 12, फिर 16 आ जाता है, 15 स्किप हो गया, तो 4 नहीं है, बिल्कुल। करके एक बार देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। 15 को 4 से करके कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स आएगा, फिर 3 बचेगा, तो फिर समथिंग पॉइंट में आ जाएगा और कुछ रिमाइंडर्स बचेंगे। ठीक है, आप इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आप देखिएगा उसमें कुछ न कुछ शेषफल बच जाएंगे, तो जो है आपका 4 भी नहीं है। अगेन 5 पे आइए, 5 3 जा 15, तुरंत हो गया, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ 6 पे आइए, 6 12, फिर 18 आ जाता है, 15 स्किप तो नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 पे आइए, 7 2 जा 14, फिर उसके बाद आपका 21 आ जाएगा, तो यानी नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद इसी तरीके से 8 9 10 11 12 13 14 आप करके देखिएगा, किसी से ये पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। फिर सीधे सीधे किससे विभाजित होगा, ये 15 से होगा। ठीक है बच्चों, किससे होगा, वो 15 से होगा। तो यानी आप जब करके देखिएगा, फिर इसको डिवाइड करके देखिएगा, तो इसके साथ जब इसको भाग देंगे तो फिर ये पूरा कोई भी शेषफल नहीं बचता है, यानी कि पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। इसलिए इन सारी संख्याओं यानी कि 1 3 5 एंड 15 को किसका अपवर्तक कहते हैं बच्चों, ये सब अपवर्तक हैं किसके, 15 के। ठीक है, यानी कि 1 3 5 एंड 15 ये सारे जो है फैक्टर्स या अपवर्तक हैं किसके, 15 के। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से बच्चों अब हम लोग देखते हैं 50 का। ठीक है, किसका देखते हैं, 50 का। चलिए ठीक है, अब 50 का करके देखते हैं सबसे पहले। अब बताइए 50 में आप सबसे पहले 1 पर जाएंगे, 1 तो सबसे जा रहा है, फिर 2 से करेंगे, बिल्कुल। अच्छा बच्चों, हम लोग देखे थे, हम पिछली कक्षा में भी आपको बताए थे कि 2 को और 3 को बताने के लिए कि कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, इसको करने के लिए आपको एक थोड़ा सा सामान्य सा रूल है, सामान्य सा नियम है। अगर आप उसको कर लेंगे ना, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये 2 और 3 से आपको बहुत इतना पूरा डिवीज़न का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उससे ही आप करके जो है वो आप जान जाएंगे कि 2 से डिविजिबल है, यानी 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। उसी तरीके से 3 से डिविजिबल है, विभाजित होगा कि नहीं होगा। उसके लिए सब पहले 2 वाले पे जाते हैं। तो 2 के लिए बच्चों ऐसा होता है कि हम पिछली कक्षा में बताए थे कि मान लो 50 है, तो 50 में जो सबसे पहले ना ये वाला देख लेते हैं। अगर कोई संख्या में ये 0 रहता है, ठीक है, जब कोई संख्या में 0 रहता है, लास्ट में 2 रहता है, ठीक है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है और 8 रहता है। जब कोई संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहता है बच्चों, यानी कि वो संख्या जो है 2 से डिविजिबल होती है। ठीक है बच्चों, यानी 2 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। ये एक सामान्य नियम है, वो करके भी आप देखिएगा और इसको नोट कर लीजिए आप लोग कि ये जो 0 2 4 6 8 अगर किसी संख्या में रहती है, किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में, तो वो 2 से पूर्ण विभाजित होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए ये। तो अब यहाँ पे बताइए 2 से डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 0 है। तुरंत आप करेंगे, तुरंत आप जान जाएंगे। अब 3 से करना है। अब 3 के लिए भी एक सामान्य सा नियम है बच्चों, वो आप लोग समझ लीजिए। जब आपको जानना है कि कोई संख्या जो है 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है या नहीं हो जाती है, उसके लिए मान लीजिए जैसे 15 ही है, ठीक है, ये 15 अगर यहाँ पे पूरी तरह से विभाजित था, इसलिए हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। 15 है बच्चों, तो होता क्या है कि ये जो भी डिजिट है, जो भी संख्या, जो नंबर है, उसके जितनी भी डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 4 5 कितने भी डिजिट का है, इसको आपस में ऐड कर दीजिए। जैसे अब ये 2 डिजिट का ही है, तो 1 + 5 इसको आपस में ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, तो ये आता है 6।
तो 6 को देख लेंगे कि 6 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यानी कि 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं, आता ही है। तो जब कोई भी संख्या यहाँ पे 15 है और उसमें जो है ये अगर आ जाता है उसका पहाड़े में या टेबल में, तो उसको बोलेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से उदाहरण के रूप में आप 45 ले लेते हैं। ऐसे हमें पूरा 3 का टेबल पढ़ाने में ऐसे 15 टाइम्स आना पड़ेगा या पूरा इसको डिवाइड करना पड़ेगा पूरा करके नियम। अगर आप इसको क्या करते हैं कि अगर ये 4 5 है, बच्चों आप लोग करते रहो साथ में, ठीक है, भूल नहीं जाना है। मैथ का वो कहानी सुना नहीं रही हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। आप इसको करिए ताकि ये सब आगे आपको बहुत काम आने वाला है और आपके अपने लाइफ के हर मोड़ पे ये सब काम आने वाला है बच्चों। इसलिए इसको नोट कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। तो ये जब ये क्या होगा, ये अगर 2 है, 2 डिजिट की संख्या है, तो दोनों को आपस में जोड़ लेना है। तो जोड़ लेंगे तो ये क्या आएगा, 4 5 9 आएगा। अब फिर हम देखेंगे कि 3 के टेबल में ये 9 आता है कि नहीं। बिल्कुल 3 3 जा 9 आता है। तो जैसे ही यहाँ आप देख लेंगे कि ये 9 आ रहा है और 4 और 5 के उसमें, आप तुरंत इसको समझ लेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 50 को चेक करना है, तो अगर हम 50 को यहाँ पे चेक करते हैं बच्चों, यहाँ पे तो 50 को अगर चेक करते हैं तो 50 के उसमें क्या आएगा, 5 + 0, ठीक है बच्चों। 5 + 0 कितना होगा, 5 होगा। तो क्या 5 जो है 3 के टेबल पढ़ोगे तो 5 आएगा, नहीं आता है। तो अब यहीं पे क्लियर हो गया कि चूंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है, डिजिट आ रही है, वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ये एक सामान्य सा नियम है, ठीक है बच्चों। तो यानी 3 से नहीं है। अब 4 से देखना होगा, ठीक है। तो अब 4 से देखना है, तो बताइए 4 के टेबल में 50 आएगा क्या। देखिए 4 के 40 हो गया, 10 जा, फिर उसके बाद फिर आप 44 48, फिर 52 आ जाएगा, 50 नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 भी नहीं है इसमें, ठीक है बच्चों। फिर है 5 में आएगा, बिल्कुल 5 10 जा है तो 5 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 6 के टेबल में करेंगे तो 50 नहीं आएगा, आप करके देखिएगा, नहीं आएगा। उसी तरीके से 7 पे करेंगे, 7 7 जा 49 है और उसके बाद 50 नहीं आएगा, ठीक है। फिर 8 करेंगे, फिर इस 8 में नहीं आएगा, 40 है, फिर 48 है, फिर ऐसे करके तो नहीं आएगा, ठीक है। उसी के बाद आप मतलब करके देखते रहिए, क्योंकि अब 50 तक जाना है तो आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए और उस पर करिए, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली 9 से नहीं आएगा, आएगा किस पे, 10 में, ठीक है। किससे आएगा, 10 में। बच्चों इसको आपको बार बार जब करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या हो सकता है। तो आपको एक एक का टेबल नहीं पढ़ना पड़ जाएगा, उसको प्रैक्टिस की मैथ प्रैक्टिस की चीज़ आप उसको करते रहिएगा। 10 में बिल्कुल आएगा, 11 में नहीं आएगा। इसी तरीके से इसके करने के बाद आप देखेंगे, जब करते करते जाएंगे तो 25 में आएगा, 24 से नहीं आएगा, 23 से नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा किससे आएगा, फिर इस पर 25 पे आएगा, ठीक है। तो 25 से करेंगे तो किसे, 25 को 2 बार करेंगे तो आ जाएगा। फिर 25 के बाद, फिर 25 के बाद बच्चों क्या आएगा, सीधे 50 से आएगा, ठीक है बच्चों। किस पे आएगा, 50 पे आएगा। तो आप ध्यान दीजिए और इसको करिए और इस पे देखिए कि ये वो संख्याएं हैं 1 2 5 10 25 एंड 50। ये सारी संख्याएं या ये सारे नंबर्स क्या आप कहलाएंगे बच्चों इस 50 के, बिल्कुल सही, आप लोग एकदम सही समझ गए हैं, कहलाएंगे अपवर्तक यानी कि फैक्टर, या इसके विभाजक संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है बच्चों। चलिए, अब उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। अब कुछ आगे करिए, मैं आपको देती हूँ। तो बच्चों अभी हम लोग आगे कुछ उदाहरण खुद से करेंगे और देखेंगे। हम लोग मतलब आप लोग, हम तो कर ही रहे हैं, हम लोग साथ में करेंगे, ये बात मैं बोल रही हूँ। चलिए देखिए, आगे देखते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग 2 का कर चुके, 6 का कर चुके, 15 का कर चुके, ठीक है, और अभी 50 का किए हैं। अब आपको करना है 45 का, 16 का और 64 का, ठीक है बच्चों। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका होमवर्क रहने वाला है। साथ में करेंगे का मतलब ये है कि मैं आपको दे रही हूँ ये कह के कि ये उम्मीद के साथ कि मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोग अब इसको कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट करिए कि 45 का अपवर्तक क्या होगा, बिल्कुल नोट कर लिया आपने। 16 का अपवर्तक क्या होगा, नोट करिए। उसके बाद आप लिखिए 64 का अपवर्तक क्या होगा, इसको आप करिएगा। अच्छा बच्चों, ये एक चीज़ इसमें पॉइंट करने वाली जो मैंने आपको बोल दिया है कि जो नीचे लिखा है कि जो 1 जो है या 1 जो है वो प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, जैसा कि हमने करके भी देख लिया है, ठीक है बच्चों। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे। तो बच्चों
अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग अपवर्तक के बाद यानी फैक्टर के बाद अब हम बात करने वाले हैं अपवर्त्य या गुणज, और जिसको कहते हैं मल्टीपल्स भी। तो बच्चों देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा नाम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, अपवर्तक उसके बाद अपवर्त्य। तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तक वो करने वाला है, वो डिवाइजर है, ठीक है, वो विभाजित करने वाला है। तो उस तरीके से आप उसको ध्यान में रखिएगा और याद रखिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपवर्त्य क्या, जिसको गुणज भी कहते हैं बच्चों। कहीं अपवर्त्य लिखा रहेगा, कहीं गुणज लिखा रहेगा, और कहीं कहीं मल्टीपल्स भी। अभी जब आप कभी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में पढ़ेंगे बच्चों तो उसको मल्टीपल्स भी कहते हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये होता क्या है। तो किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दी मैडम, फिर से वही विभाजित करने वाले, फिर वही सब कुछ कठिन कठिन सा लग रहा होगा, क्योंकि जब तक हम लोग मैथ में उदाहरण नहीं कर लेते हम लोगों को बात ही समझ में नहीं आती, और मुझे भी नहीं समझ में आती थी बच्चों। इसलिए हम लोगों को मैथ में उदाहरण करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, तभी हम लोग उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, किसी दी हुई संख्या, यानी यहाँ फिर हम बात करेंगे किसी दी हुई संख्या। जैसे हम नीचे उदाहरण में आप देख लीजिए, किसी में यहाँ पे लिख लीजिए कोई 5 शब्द, कोई 5 ऐसी संख्या है जो आपके सामने है। तो किसी दी हुई संख्या का मतलब है 5 वो संख्या है, ठीक। तो 5 से मान लीजिए कहने तो पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को। तो जो भी कोई संख्या की बात यहाँ पे की जाएगी, जैसे यहाँ 5 है, तो 5 से अब पूरी तरीके से जो भी संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाता है उसे उस संख्या का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5 का अपवर्त्य है 5, 10, 15, 20, यानी और बाकी आगे भी है, 25 आएगा, 30 आएगा, ऐसे 35 आएगा। बच्चों देखिए, आप देख सकते हैं कि 5 का टेबल आप कर रहे हो, तो 5 × 5 × 5, 5 × 2 = 10, ऐसे करके आप करते जाओगे, और जितना भी उसके मल्टीपल बच्चों, यानी कि जितने भी उसको आप टेबल आगे बोलते जाओगे, इसमें कॉमन आप क्या देखोगे कि 5 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो आपका पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, यानी 1 आएगा। उसी तरीके से 10 को 5 से विभाजित करोगे तो किस 2 आएगा, कोई शेष फल नहीं बचेगा। उसी तरीके से 15, 20 का भी आप करोगे तो पूरी तरीके से विभाजित होगा, उसमें कोई भी शेष फल नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, हम अभी उसको फिर से कंपेयर करके देखेंगे कि आप अपवर्तक और अपवर्त्य में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले इससे पहले हम लोग 6 का अपवर्त्य भी देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसके टेबल जब पढ़ रहे हैं ना, तो वो सारी चीज जितना टेबल में आता रह रहा है आगे भी, वो बोलते रहे कि ये उसके मल्टीपल्स हैं, यानी अपवर्त्य हैं या गुणज है। जैसे कि 6 का अपवर्त्य में देखिए 6 है, 12 है, 18 है, 12, 24, उसी तरीके से आगे टेबल पढ़ते जाइए, 30, 36, 42 ऐसे आता रहेगा बच्चों, ठीक है। उसी तरीके से आप 10 में भी देखिए, 10, 20, 30, 40 सब, ये सब क्या है बच्चों। अब आप लोग ये मत सोच कहिएगा कि ये तो मैडम इसके, अच्छा ये नहीं कहते हैं कि 5 से सारे जो है जितने भी उसके टेबल पढ़ने में शब्द जितने भी संख्याएँ आएंगी सब अपवर्त्य है। नहीं बच्चों, ऐसे इस तरीके से नहीं बोलना है, क्योंकि अब 5 का टेबल इस तरीके से कैसे बोलेंगे कि आएगा। कोई भी सब ला के कितना भी 5 डिजिट का नंबर, 8, 10 डिजिट, 15 डिजिट, सबका टेबल तो कोई नहीं पढ़ सकता है ना बच्चों। तो इसलिए सीधे सीधे इसको बोला जा सकता है कि जो 5 के से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है वो सारी संख्याएं उसका मल्टीपल्स यानी अपवर्त्य या गुणज होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करते हैं, कन्फ्यूज नहीं हो, इसलिए हम एक बार इसको उदाहरण के तौर पे हम लोग करके देखते हैं। जैसे बच्चों अपवर्तक में क्या लिखा हुआ था कि किसी संख्या में जिन संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है बच्चों, कि किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं, क्या था, जिन जिन संख्याओं, यानी कोई संख्या को उस संख्या के अंदर देखिए तो किस किस से विभाजित हो जाता है, ये बात लिखा हुआ था। और अब इसमें आप देख सकते हैं, इसके डेफिनेशन में आप देख सकते हैं किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, ठीक है। आप समझ गए ना, कोई भी संख्या दी गई है उससे पूरी तरीके से जो आगे जो संख्या है पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, वो अंतर है। जैसे कि हम लोग आगे करके देखते हैं। जैसे बच्चों अगर मान लो 15 के ही ले लेते हैं,
ठीक है। तो अगर हम 15 के अपवर्तक की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। क्या बच्चों, इसके बाद इसका मतलब है अपवर्तक। जब हम लोग बात करेंगे अपवर्तक की तब हम बोलेंगे कि वो सारी संख्याएं जो इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। तो वो कौन कौन सी संख्या थी बच्चों? 1 था, 3 था, 5 था और 15 था, ठीक है। और लेकिन जब हम अपवर्त्य की बात कर रहे हैं, जब ये हो गया बच्चों क्या, ये हो गया अपवर्तक, ये हो गया इसका अपवर्तक, ठीक है। अब लेकिन अब हम इसी 15 की बात करें एग्जाम्पल में, अगर हम लोग अपवर्त्य की बात करें या इसके गुणज की बात करेंगे बच्चों, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वो संख्याएं जो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे था बच्चों कि वो सारी संख्याएं जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर लें, लेकिन अपवर्त्य के बारे में है कि वो सभी संख्या जो इससे विभाजित होती है। आप समझिए, अब एक अंतर ये, अब पहले इसको हम उदाहरण लेते तो आप देखते हैं, जो जिससे वो सभी संख्याएं जिससे 15 विभाजित होता है, यहाँ पे था वो सारी संख्याएं जो इसको विभाजित करती हैं। और हम अब जब अपवर्त्य की बात करेंगे तो उसमें कहें वो सारी संख्याएं जिससे ये विभाजित होता है। समझिए, जैसे कि मान लीजिए 15 है, फिर 30 है, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग देख रहे थे, टेबल में ही देख रहे थे, 45 है, देन 16 है, ये इस तरीके से कई आगे चलते चले जाएंगे। इसके बारे में क्या होगा कि ये सारी संख्याएं जो ये सारी संख्याएं हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं इससे पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि जो वो सारी संख्याएं जो इसको यानी कि 15 को पूरी तरीके से काटता है या विभाजित करता है, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, इस संख्या की अपवर्तक होती हैं, ठीक है। और जब हम अपवर्त्य की बात करते हैं बच्चों, तो वो सारी संख्याएं, यानी ये इन सारी संख्याओं की बात कर रहे हैं बच्चों, वो सारी संख्याएं जिसको 15 पूरी तरीके से काटता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी संख्याएं जो है क्या हो जाएंगी, 15 का मल्टीपल या अपवर्त्य हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो उसी तरीके से और उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं 16, अगर मान लीजिए 25 की बात ले लेते हैं, तो अगर 25 के अपवर्तक की बात करेंगे बच्चों, तो अपवर्तक कौन कौन सा 25 को हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल 1 हो जाएगा, फिर बिल्कुल 5 काटता है, उसके बाद बीच में कुछ नहीं काटेगा, आप चेक कर लीजिएगा, और ये 25। तो ये 25, ये सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 25 को पूरी तरीके से काटती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो 25 को पूरी तरीके से काटती हैं वो इसकी अपवर्तक हो जाएंगी बच्चों, अपवर्तक हो जाएंगी। और वो सारी संख्याएं जिसको 25 पूरी तरीके से विभाजित करता है या काटता है, यानी कि आप 25 का टेबल लिखते चले जाइए, 25, 50, 75 ऐसे ऑनवर्ड आगे आप चाहते हैं। इसमें आप देखेंगे क्या कि अगर 25 को 25 से करेंगे पूरी तरह से विभाजित, 50 को करेंगे, तो यानी कि ये इसके मल्टीपल कहलाएंगे या अपवर्त्य कहलाएंगे, यानी इसके जब आप टेबल पढ़ते जाएंगे तो ये उसको आगे इसमें संख्या बढ़ती चली जाएगी। अब आप जो इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, परिभाषा, तो अब आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब आप फिर से पढ़िए तो आपको अब पूरी तरीके से समझ में आएगा। फिर से पढ़िए आप लोग, किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं, बच्चों यहाँ देखा है समस्त संख्या शब्द का बात करिए, ठीक है, वो सारी संख्याएं बात किया है। जैसे मान लीजिए 5 का अपवर्त्य यहाँ लिखा है ना बच्चों, 5, 10, 15, 20 ऐसे सब आगे हो रहा है ना, फिर उसके बाद 25 आएगा, 30 आएगा, ऐसे अनलिमिटेड असंख्य आगे जो है संख्याएं इसमें जुड़ती चली जाएंगी। वो सारी संख्याएं बच्चों क्या होंगी, 5 के अपवर्त्य होंगे, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से 6 का आप देखेंगे तो 6 का अपवर्त्य क्या हो जाएगा, उसी तरह से 6, 12, 18, 24, 30, इसी तरीके से आगे में असंख्य उसी तरीके से संख्याएं जुड़ती चली जाएंगी। वो समस्त संख्या
की बात, इसीलिए यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं, यानी ये जो सामने लिखा हुआ है वही नहीं बच्चों, ये डॉट 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 करने के बाद वो अनलिमिटेड नंबर जो इसमें आएंगे और असंख्य संख्याएं इसमें जो आती रहेंगी, वो सारी जो है संख्याएं जो है 5 का अपवर्त्य आएंगे, उस होंगे, समझे जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से 6 को आप देखिए तो 6 का भी इसी तरीके से समस्त संख्याएं, यानी कि वो असंख्य संख्याएं जो उसमें जुड़ते चले जाएंगे। वो 16 का मान लीजिए, 16 का है अपवर्त्य में क्या है, देखिए 16 का टेबल आप उसी तरीके से 16, 32, 48, 64, 80, इसी तरीके से आप उसमें 16 का टेबल उसमें 16 ऐड होते चला जाएगा। तो वो सारे समस्त संख्याएं यानी असंख्य संख्याएं जो होंगी, जो 16 से डिविजिबल होंगी, पूरी तरीके से विभाजित हो जाएंगी, वो सारी संख्याएं जो है क्या 16 का अपवर्त्य या गुणज या मल्टीपल्स कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे देखिए जैसे 3 का पहाड़ा और 4 का पहाड़ा यहाँ लिखा हुआ है, उसको आप आराम से पढ़िए और उसको उसी तरीके आपको एक उदाहरण के रूप में दिया है कि ये मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए आगे भी, 3 का पहाड़ा पढ़ते चले जाइए आगे भी, वो सारे जो है, यानी कि आप एक चीज़ कॉमन आप देख रहे होंगे कि जब कोई भी संख्या का टेबल पढ़ेंगे, वो टेबल में जितनी भी संख्या आएंगी वो क्या उसमें कॉमन रहता है कि पूरी तरह से विभाजित आती है। तो यानी टेबल में जो भी किसी संख्या का जो भी टेबल आगे सारी संख्याएं आती हैं, वो उस संख्या का जिसका वो टेबल रहता है या पहाड़ा रहता है वो उसके अपवर्त्य होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों कि आपको अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, उसके अंतर को भी अच्छी तरीके से आपने समझा होगा। ठीक है, तो अब आपके पास कुछ होमवर्क है, आप उसको करिएगा और बहुत साधारण से कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। वो है आपका, मान लीजिए ये 35 है, ये 35 के आप अपवर्तक भी बताएंगे कि इसका अपवर्तक क्या है और अपवर्त्य भी क्या है, ये दोनों बातें आप बनाएंगे। उसी तरीके से आप 18 के भी अपवर्तक और अपवर्त्य, ये दो ही अभी आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करिएगा। इन दोनों का अपवर्तक और अपवर्त्य दोनों ही आपको लिखने हैं। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली कक्षाओं में। इसी अध्याय को आगे और भी हम लोग सीखेंगे कुछ और उदाहरणों के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के अभ्यास को करते रहिए। नमस्कार।